18 जून 2023 कनाडा के शहर सर्रे में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हरदीप सिंह निज्जर 1977 में पंजाब के जालंधर में पैदा हुआ था और 2007 तक एक इंडियन सिटीजन था, लेकिन 2007 के बाद से उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी और जब उसको गोली मारी गई उस वक्त वो एक कैनेडियन सिटीजन था। हरदीप की मौत के साथ ही कनाडा में बवाल मच जाता है। बात यहां तक बढ़ जाती है कि खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप की मौत पे बयान जारी किया और हरदीप की मौत का जिम्मेदार उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को माना। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इसके साथ ही इंडिया और कनाडा का बरसों पुराना पॉलिटिकल रिलेशन एकदम से खत्म होने की कगार पे आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और कनाडा का पॉलिटिकल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, ये दोनों देश एक दूसरे को किन किन एरियाज में सपोर्ट कर रहे हैं और अगर इनका ये रिलेशन आपस में बिगड़ता है तो दोनों ही देशों को किन किन मामलों में कितना कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हरदीप सिंह निज्जर के बारे में, यानी वो इंसान जिसकी मौत के साथ ही इंडिया और कनाडा दो देशों के रिलेशन में तनाव शुरू हो गया है। हरदीप पंजाब के जालंधर में पैदा हुआ था और इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो एक टेररिस्ट था जो खालिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्व था। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो खालिस्तान मूवमेंट के खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था। दोस्तों, खालिस्तान मूवमेंट उस मूवमेंट का नाम है जिसमें सिख समुदाय के कुछ लोग पंजाब में अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और अलग राज्य की मांग को लेकर उनका ये मूवमेंट पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है। उनका ये खालिस्तान मूवमेंट इंडिया से बाहर निकलकर कनाडा तक पहुंच चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तान मूवमेंट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हुए बैन भी कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट भले ही हरदीप को एक टेररिस्ट मानता हो, लेकिन कनाडा के लिए वो एक कैनेडियन सिटीजन था और कनाडा के लोग उसे एक एक्टिविस्ट मानते थे, ना कि टेररिस्ट। यही वजह है कि उसकी मौत को कनाडा अपने एक सिटीजन का मर्डर मानता है। वापस मुद्दे पे आते हैं और पता लगाते हैं कि हरदीप की मौत के साथ किस तरह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते में बदलाव शुरू हुआ और बात किस हद तक बिगड़ती चली गई। 18 सितंबर को हरदीप की हत्या के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कहा कि हरदीप की मौत में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कनाडा की जमीन पर किसी भी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार रॉय को बाहर कर दिया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के इस इल्जाम को बेबुनियाद कहा और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करके बाहर कर दिया और हिसाब बराबर कर दिया। दोनों देशों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने 21 सितंबर को कनाडा के लोगों को वीजा देने पर रोक लगा दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया और कनाडा का पॉलिटिकल रिलेशन कितना पुराना है। इंडिया को आजादी 1947 में मिली और आजादी मिलने के कुछ टाइम के बाद ही इंडिया ने कनाडा के साथ अपना पॉलिटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया था। वीडियो में आगे हम इंडिया कनाडा रिलेशन के उन इंपॉर्टेंट पिलर्स को वन बाय वन एनालाइज करेंगे जहां ये दोनों देश ज्वाइंटली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में। पिलर नंबर 1, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाल के दिनों में इंडिया और कनाडा का बायलैटरल ट्रेड यानी दो तरफा बिजनेस $6 बिलियन पर एनम का था और इसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये था अराउंड $4 बिलियन का। पॉइंट नंबर 2, इंडिया इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक अराउंड $3,306 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ ही कनाडा इंडिया में 18वां सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। पॉइंट नंबर 3, 6000 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज इंडिया में अपना प्रेजेंस रखती हैं और 1000 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज इंडिया में एक्टिवली अपना बिजनेस कर रही हैं। पॉइंट नंबर 4,
इन दोनों ही देशों के बीच यानी इंडिया और कनाडा के बीच एक टेक्निकल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA सेपा कहा जाता है, जो इन दोनों ही देशों को आपस में बिजनेस करने, इन्वेस्ट करने और दूसरी बहुत सारी बिजनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यानी इंडिया और कनाडा एक दूसरे के देश में प्रोडक्ट और सर्विस तो बेच ही सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पिलर नंबर 2, माइग्रेंट रिलेशनशिप। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन माइग्रेंट कनाडा में रहते हैं। कनाडा में अराउंड 16 लाख इंडियंस रहते हैं, जो कनाडा की टोटल आबादी का 3% से ज्यादा है, और इन 16 लाख में से 7 लाख NRIs हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कनाडा और इंडिया का माइग्रेंट रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों ही देशों के लिए। पिलर नंबर 3, एजुकेशन एंड इनोवेशन। कनाडा में टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से 40% स्टूडेंट्स अकेले इंडिया से हैं। अराउंड 2,20,000 स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से कनाडा पढ़ाई करने जाते हैं। अगर हम 2023 के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2023 के शुरू के 6 महीने में ही ऑलरेडी 1,75,000 स्टूडेंट्स को कनाडा का वीजा इशू किया जा चुका है। पिलर नंबर 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IC इम्पैक्ट्स यानी इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेशन मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये असल में कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जो इन दोनों ही देशों के बीच का पहला और इकलौता पार्टनरशिप बेस्ड रिसर्च सेंटर है, जहां ये दोनों ही देश ज्वाइंटली रिसर्च करते हैं हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे, बायोटेक्नोलॉजी पे और वेस्ट मैनेजमेंट पे। पिलर नंबर 5, स्पेस जोन। यहाँ हम ये पता करेंगे कि इंडिया और कनाडा स्पेस रिलेटेड मिशन में एक दूसरे को किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, किस हद तक जुड़े हैं, इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी CSA ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है कि आपस में मिलकर आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसरो का एक कमर्शियल ब्रांच है जिसे एंट्रिक्स कहा जाता है। एंट्रिक्स ने कनाडा के लिए बहुत सारे नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। नैनो सैटेलाइट्स बेसिकली उन सैटेलाइट्स को कहते हैं जिसका वेट 10 किलोग्राम से कम होता है। यानी इसरो सैटेलाइट लॉन्च में कनाडा का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। दोस्तों, ये 5 वो पिलर सिस्टम्स थे जहां इंडिया कनाडा एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी दोनों देश एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। अब एक नजर डालते हैं उन चैलेंजेस पे जो इन दोनों देशों के रिलेशन के बीच हैं। चैलेंज नंबर 1, कल्चरल सेंसिटिविटीज। कनाडा में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडिया में बैन किए गए खालिस्तान मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन अभी तक इस पे कोई एक्शन कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, जो एक टेंशन वाली बात है। कनाडा में एक पैरेड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के मर्डर को सिखों के एक ग्रुप ने इस तरह दिखाया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कमाल किया है। यहाँ परेशानी वाली बात यह है कि कनाडा गवर्नमेंट ऐसे किसी भी पैरेड को कैसे अलाउ कर सकता है जिसमें एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के मर्डर को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जताई और यह साफ कर दिया कि कनाडा गवर्नमेंट को इस तरह की एक्टिविटीज को रोकना चाहिए था। चैलेंज नंबर 2, वीजा एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज। पिछले कुछ सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा का वीजा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ साथ इंडियन अथॉरिटीज के लिए भी एक टेंशन वाली बात बनती जा रही है कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, ये वो चैलेंजेस थे जो दोनों देशों के रिलेशन के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं उन ऑप्शंस पे कि ऐसे क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं जो इन दोनों देशों के रिलेशन को बेटर बना सकता है और दोनों ही देशों को इंटरनली स्ट्रांग होने में भी मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, रिजॉल्विंग खालिस्तान इश्यूज। खालिस्तान मूवमेंट बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव इशू है इंडिया के लिए।
खालिस्तान इशू को रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और कनाडा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मिलकर सिख कम्युनिटी के लोगों को इनकरेज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और खुले दिल से बात करने के लिए मनाया जाए। पॉइंट नंबर 2, लीगल सॉल्यूशंस। किसी भी तरह के एक्सटर्नल पॉलिटिकल सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए दोनों ही देशों को लीगल तरीका अपनाना चाहिए, यानी लॉ जो कहता है उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। अब जैसे इंडिया कनाडा के रिलेशन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ही बिगड़ने शुरू हुए। हरदीप इंडिया में एक वांटेड टेररिस्ट था, लेकिन कनाडा में एक आम सिटीजन। ऐसे सिचुएशंस को प्योर लीगली हैंडल किया जाना चाहिए ताकि आपस में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। दोस्तों, मेरे वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों देशों के बीच का रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कनाडा और इंडिया दोनों ही देश दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों में से एक हैं, और अगर उनका ये रिलेशन बिगड़ता है तो इसका नुकसान दोनों ही देशों को उठाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।